Cennet Sınav! Sınav! Bak! Dört! Nokta! Bak! जनाब हाजिरगार बराए मुलाज़ात क्या यार बाजू पहुंच करके बाजू पहुंच यार बस गुड वाइट से रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम हम करीम अल्लाह के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है और लाखों दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लायके दुरूद है। आज की ये तकरीब बार एसोसिएशन कलर सेक्टर की तरफ से मलक मुश्ताक अहमद ओजला साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी के एजाज में मुनक्कद की गई है। मैं बार एसोसिएशन कलर सईदा की तरफ से मलक मुश्ताक अहमद ओजला साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी और चौधरी शकील अहमद गुरैया साहब सीनियर सिविल जज रावलपिंडी डिवीजन को बार एसोसिएशन कलर सईदा में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। और इस तकरीब का बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक कलाम से करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज मलक आसिफ शहजाद एडवोकेट से कि वो स्टेज पे आए और तिलावत कुरान पाक से इस तकरीब का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। आकाए नामदार मदनी ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया इनात पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ राजा मोहम्मद अरसलान एडवोकेट से कि वो आए और हदिया इनात पेश करें।
सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना, जलवा खाना। हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माना, ज़माना, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना, हर ज़माना। एक पल में हजार आदम में, एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में आना जाना, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना, आना जाना। जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद, पंजा गाना मेरे हुजूर का है, पंजा गाना, पंजा गाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। अजान हो रही है थोड़ी देर। बार एसोसिएशन कल्लर से के लिए तारीखी अहमियत का दिन है, और कल्लर सईदा जो हमारे मेन स्टेक होल्डर होते हैं वो लिटिगेंट हैं, और कल्लर सईदा के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हुआ है। बिलाशुबा इस कामयाबी का सेहरा जनाब मलिक मुश्ताक अहमद ओजला साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी
उनको जाता है जी। और जो इस सारे प्रोसेस में हमारी रहनुमाई की जनाब जावेद इकबाल सिपरा साहब, एडिशनल सेशन जज, सैयद इलियास शाह साहब, एडिशनल सेशन जज, मलिक शफीक अहमद साहब, एडिशनल सेशन जज, मोहम्मद आबिद रहमान साहब, सिविल जज कल्लर सईदा, मलक मुख्तार अकबर साहब, सिविल जज कल्लर सईदा, और एग्जीक्यूटिव कमेटी बार एसोसिएशन कल्लर सईदा। मैं बिला तकीर अब सदर बार एसोसिएशन कल्लर सईदा मलक ताहिर अमीन रहमान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज की जो तकरीब है, जैसा कि पहले सिर्फ साहब कह चुके हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए है, और वो ये है कि हम जनाब मलिक मुश्ताक अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते थे कि उन्होंने कल्लर सईदा में सेशन डिवीजन को डिक्लेयर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। इसके साथ में जनाब मलिक मुश्ताक अहमद साहब, मलिक शकील अहमद साहब और चौधरी शकील अहमद साहब, मलिक शफीक अहमद साहब, मलिक आबिद अवान साहब और मलिक मुख्तार अकबर साहब को कल्लर सईदा बार खुश आमदीद कहता हूँ। कल्लर सईदा में मुस्तकिल एडिशनल सेशन जज साहब की तैनाती का मामला जब चला, इसका आगाज हुआ, तो उस वक्त हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जावेद इकबाल सिपरा साहब यहाँ पर थे। उन्होंने इस सिलसिले में न सिर्फ हमारी रहनुमाई की, बल्कि हमें इस मुकदमे को तैयार करने में, उसे आगे पहुँचाने में हमारी भरपूर मदद की। उसमें मलिक आबिद अवान साहब, सैयद मोहम्मद शाह साहब, उसके साथ मलिक मुख्तार अकबर साहब भी हमारे साथ मुआवन व मददगार रहे। तो इस हवाले से मैं कल्लर बार की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कोशिशें और काविशें बराबर साबित न होती अगर मलिक मुश्ताक अहमद साहब अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए हमारे साथ आ। मलिक मुश्ताक अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हम जब भी गए तो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई की, हमें उसके गाइडलाइन दी। इसके बाद जब आखिरी मरतबा हम इनसे मिलने के लिए गए तो इन्होंने कहा कि ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, आपकी फाइल मैंने आज भिजवा दी है, तो ये कमिटमेंट है कि आपका जो तैनाती है वो बहुत जल्द हो जाएगी। और इन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए कम अज कम मुमकिन वक्त में इस तैनाती को मुमकिन बनाया, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि इस इलाके के अवाम भी इनके लिए दुआ गो होंगे। और कल्लर सईदा की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी ज़ाती कोशिश और कावश से हमारी न सिर्फ मदद की, बल्कि वो थोड़े वक्त में ये काम हमारा इन्होंने करके दिखाया। आज की तकरीब जो है वो हमने सिर्फ इनका शुक्रिया अदा करने के लिए मुनक्किद की है। तो इस बाबत आज इनका बहुत शुक्रिया कल्लर बार की तरफ से, मेरी तरफ से और कल्लर के अवाम और इलाका की तरफ से। और कोई मुतालबा नहीं है इनसे, आज कोई मुतालबा पेश नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बिला ताखीर हमारे आज के चीफ गेस्ट जिनकी वजह से यहाँ सेशन डिवीजन डिक्लेयर हुआ है, जिनकी कोशिशें, जिनकी जाती दिलचस्पी की वजह से
आज तहसील कलर सईदा में सेशन डिवीजन डिक्लेयर हुआ है। जब हम इनसे मिलते थे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था, और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कहते थे कि सेशन डिवीजन डिक्लेयर होना चाहिए। अगर कोई मर्डर ट्रायल वगैरह जाते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। तो इनके लिए मैं बार एसोसिएशन की तरफ, बार एसोसिएशन कलर सईदा की तरफ से इंतहाई मशकूर हूँ। और बिला ताखीर आज के हमारे चीफ गेस्ट मलिक मुश्ताक अहमद ओजला साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात लें। मोहतरम मलिक ताहिर अहमद साहब, सदर तहसील बार कलर सईदा, मोहतरम राजा आबिद साहब, जनरल सेक्रेटरी तहसील बार कलर सईदा, तहसील बार एसोसिएशन कलर सईदा के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान, मोहतरम मलिक शफीक अहमद साहब, एडिशनल सेशन जज कलर सईदा, मोहतरम शकील गुराया साहब, सीनियर सिविल जज रावलपिंडी, मोहतरम आबिद साहब, मलिक मुख्तार अकबर साहब, सिविल जज सलाम कलर सईदा, इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान बार कलर सईदा, लेडीज लाइया, तमाम मजमे में मौजूद अफराद, अस्सलाम वालेकुम। जब आपकी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी मुंतखब हुई तो इनसे पहली मीटिंग में भी इब्तदाई मुतालबा यही था कि कलर सईदा को सेशन डिवीजन डिक्लेयर करवाया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि इन दोनों साहबान सेक्रेटरी और सदर साहब ने वक्तन फवक्तन नहीं अक्सर मुझे याद दिलाया, और हम इस कोशिश में लगे रहे। पहले अपने बड़ों तक ज़ुबानी तौर पे मामला डिस्कस करवाए, और फिर बिलाखिर तहरीरी शक्ल में हमने जामी रिपोर्ट बना के भेजी। लेकिन आज का फंक्शन उस ज़िम्मन में हरगिज़ नहीं है। ये खा रहे हैं सदर और सेक्रेटरी मेरा फंक्शन। आज का फंक्शन तो इन्होंने पहले रखा हुआ था, ये इतलाई बाद में मिली है। तो ये हम हरगिज़ इन्हें इजाज़त नहीं देंगे कि वो जो कलर सईदा सेशन डिवीजन डिक्लेयर हुई है उसका फंक्शन इसमें डाल देना। उसके लिए ये फंक्शन करें या ना करेंगे, करना इंडिपेंडेंट फंक्शन चाहिए। आज ये कबल अजीम मुझे कह के आए थे और उस सिलसिले में मैं आज आया था। ये तो लेटर मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले आया है। तो बहरहाल ये इस इलाके के लिए, बार के लिए बहुत खुशैन कदम है कि यहाँ से मैं आज पहली दफ़ा आया। काफ़ी मुसाफत है रावलपिंडी पहुँचने में। जो भी वकील साहब अगर कोई फ्रेश केस आएगा और वहाँ जाके दायर करेंगे तो वो वापस आके काम करना उसके लिए यकीनन मुश्किल है। और लिटिगेंट पब्लिक इस इलाके के दूर दराज इलाके से, ये तो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस तहसील के और दूर दराज इलाके होंगे और वहाँ से लोग आते होंगे। यहाँ तक पहुँचना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और हिली एरिया है, और जब वो यहाँ से फिर आगे एक यहाँ से वकील मुकर्रर करें और उसके बाद जाएँ रावलपिंडी, वहाँ जाके केस दायर करें, इंटरम रिलीफ लें, और उसके बाद फिर उसकी फिक्सेशन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हो, उधर भी हो सकती है। तो यकीनन ये मुश्किल था। और पर्टिकुलरली यहाँ सेशन डिवीजन डिक्लेयर होने से हमारा यंगेस्ट जो नौजवान वकील हैं उनको ट्रायल वर्क सीखना आएगा, और उस ट्रायल वर्क में फिर अच्छे वकील पैदा होंगे जो अल्टीमेटली इस जुडिशल सिस्टम को मजबूत करेंगे। आज वक्त की ज़रूरत यही है कि बार और बेंच मिलकर इन लोगों की मिजरीज का ख्याल रखें। जो दूर दराज इलाके से लोग आते हैं, उन्हें बिला वजह इल्तवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है। मैं खुद रूरल बैकग्राउंड का हूँ, मुझे पता है कि
एक दफ़ा पेशी हो जाए तो लोगों को कितनी तकलीफ होती है। अननेसेसरी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ बियॉन्ड कंट्रोल चीज़ें होती हैं वो तो खैर होनी होती हैं, लेकिन अननेसेसरी। तो मैं बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं आप में से जो मेरे सामने पेश भी होते रहे हैं, तो मैं तवक्को करता हूँ कि सेशन डिवीजन को कामयाब हम इसी सूरत में कर सकते हैं कि यहाँ उसका फ़ायदा यहाँ की लिटिगेंट पब्लिक तक भी पहुँचे। अगर हमारी लिटिगेंट पब्लिक उसी तरह मुकदमे में तवालत का शिकार रहे तो फिर ये सेशन डिवीजन भी डिक्लेयर हो जाए, कोई फ़ायदा उस सूरत में है कि उनको जल्द अज जल्द उनके मुकदमे का फैसला मिले, और वो सिर्फ जज अकेला नहीं कर सकेगा जब तक कि हमारे बाहर के दोस्त कोऑपरेशन नहीं देंगे। और मैं आप लोगों से इस सारी काविश के बदले में एक ही तावन की दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस जुडिशल ऑफिसर से तावन करें ताकि मुकदमा बर वक्त फैसला, और उसके जो मेन बेनिफिशरीज लिटिगेंट पब्लिक है उस तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। हमारे दोस्तों की एक और इन्होंने बात की थी कि हमारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में फर्नीचर की कोई शॉर्टेज थी, तो वो हमने आने से पहले ही फर्नीचर भिजवा दिया है। उम्मीद काफ़ी है कि वो काफ़ी होगा। अगर कोई कमी होगी तो मेरा ऑफिस इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जितनी सहूलतें पैदा कर सकता है ज़रूर करेंगे, लेकिन वो फंक्शन हमने इनसे लेना ही लेना है। ये फंक्शन उस सिलसिले का नहीं है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। सर एक बात प्रेसिडेंट साहब ने कही थी कि ये सिर्फ शुक्रिया के लिए हमने आपको बुलाया है। जो वो ग्रैंड फंक्शन है वो इंशाल्लाह विद इन वीक हम करेंगे, और विद इन वीक इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। वो फंक्शन वाकई हमने अभी करना है, ये वो फंक्शन नहीं है। अब मैं प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कलर सैयदा मलक ताहिर अमीन ऐवान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्वीनियर पेश करेंगे। मलिक मुश्ताक अहमद ओजला साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी, उनको स्वीनियर पेश करेंगे। यासर बशीर राजा साहब फर्स्ट प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कलर सैयद, और इनकी भी रहनुमाई सेशन डिवीजन डिक्लेयर करवाने में काफी रही है। बस अल्लाह ने हमारा नाम एंड वी ऑलरेडी डिसाइडेड प्रायर टू दिस वो फंक्शन इस अलग है। वो जनाब को हम पहले इतना उम्मीद हो चुकी है। अब चौधरी इश्कील अहमद गुरैया साहब सीनियर सिविल डिवीजन, उनको सीनियर पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ फ़हीमुद्दीन कियानी साहब वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कलर से। सर एक सीनियर्स का ग्रुप फोटो हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सीनियर्स हमारे असासा हैं। मैं मुल्तमिस हूँ राजा गुलफराज अहमद साहब से, चौधरी इरफान अहमद साहब से, यासर बशीर राजा साहब, चौधरी कमरान अजीज साहब। सेक्रेटरी साहब लेट एवरीबॉडी कम, जितने आ सकते हैं दो हो जाएंगे सर। नहीं इसमें एक एक कर लेंगे, 2-3 पिक्चर्स हो जाएंगे। पीछे खड़े हो जाएंगे, आप बैठे रहेंगे सर, पीछे खड़े हो सर। नहीं अच्छा हो 2-3 में 6-7 करने से। आप लोग भी आ जाए।
अब कह रहे हैं सीक्वेंस से बुला ले आमिर महमूद भट्टी साहब, राजा इशफाक साहब, उमैर हुसैन भट्टी साहब, नोमान जफर भट्टी साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन कलर सईदा, अतर अहमद खालिद खोखर साहब, साबिक सदर बार एसोसिएशन कलर सईदा, सरदार बशीर अहमद साहब, साबिक सदर बार एसोसिएशन कलर सईदा, सरदार हसन रजा साहब, साबिक सदर बार एसोसिएशन कलर सईदा, आमिर हुसैन भट्टी साहब, सैयद सिद्दुल हसन शाह साहब, चौधरी अब्दुल अलीम साहब, मकबूल दानिश साहब, जिनकी पिक्चर बन जाए वो आ जाए। राजा ताज एडवोकेट साहब, मंशा अब्बासी साहब, एजाज हुसैन गुज्जर साहब, राजा कमर अली सुल्तान साहब, शेख तैमूर साहब, नोमान आबिद साहब, राजा मोहम्मद अरसलान एडवोकेट, जावेद चिश्ती साहब, चौधरी असद क़यूम साहब, अहमद रजा शिराज कियानी साहब, राजा सुमैर साहब, उस्मान भट्टी साहब, राजा मंसूर शबीर साहब, राजा हबीब साहब, राजा सुमैर, राजा मोहम्मद जुनैद साहब, राजा शकील आसफ साहब, हाफिज आसिफ शहजाद साहब, अब्दुल आदी साहब, अरशद रिजवान जिज्जू साहब, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अब जी मलक साजिद यासीन साहब, मैडम रिफाना मलक साहबा, मैडम सुमैरा शेख, मैडम आसमा, मैडम इफराना, राजा अरसलान एडवोकेट साहब स्टेज पे आते हैं, चौधरी अगर कोई और भाई रह गया है बाहर चौधरी असद रहमान साहब, सीनियर एडवोकेट कलर सईद, राजा मोहम्मद इसरार एडवोकेट कलर सईद, सरदार आतिफ मुनीर एडवोकेट,